हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंक प्लस फ्लॉकी कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी, जहां पे मैं आपको ये क्लियर करने वाली हूँ कि इस प्रोजेक्ट से मिनिमम 10x to 20x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोंक के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो आप देखोगे प्रेजेंटली इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम्स 022 तक कवर अप हुआ है। देखो, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इन दोनों के रिलेटेड अपडेट किया था, जब इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिली थी। और देखो, अगेन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो मार्केट में आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है वो BTC की वजह से ही यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो यहाँ पे पंपिंग है वो बहुत देर तक नहीं रहने वाली है। तो अभी आपने क्या करना है कि इमीडिएटली कुछ भी एक्शन यहाँ पे नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो कंटिन्यू ये अपट्रेंड में ही जाएगा। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि वंस अगेन आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मंथ में फिर से इनके प्राइसेस में आपको डंपिंग देखने को मिल सकती है। और देखो, बोंक और फ्लॉकी दोनों ही यहाँ पे मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, तो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की रहता है। तो इस चीज के लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके तभी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहता है। तो ऑल ऑफ सडन ही आपको इन दोनों के प्राइसेस में पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप इसके पीक पॉइंट को कैच करें। अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे चला जाता है। तो बोंक की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे अगर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है इस साल के एंड तक जाते जाते, तो वहां पे क्या होगा कि ये अपना 1220 किल कर सकता है। तो वहां से आप यहाँ पे मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखो, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो एंट्री करने के लिए आप जल्दी मत कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। जिनकी ऑलरेडी एंट्री है वो यहाँ पे सुटेबल सा पॉइंट देख के कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लेना। बैकएंड पे 30 या 50% को ही होल्ड करके रखना, जिसका ड्यूरेशन इस साल के एंड तक हम लेके चलेंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो, ये सोल, पॉलीगन, इंजेक्टिव, आर्बिट्रम, एप्टोज और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, उसी के फॉलोअप में बोंक का प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर सकता है, जो चीजें अभी आपको मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके साथ ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में भी काम करता है। तो इसकी यूज केस जो है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। और इसके एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो बोंक के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो, ऑलरेडी अगर एंट्री है तो आप कुछ ना कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक कर लेना। अपकमिंग 10 डेज तक अभी आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब डंपिंग होगी तो DCA करने के लिए सुटेबल पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज फ्लॉकी। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम्स 097 तक इसका प्राइस रिकवर हुआ है। लास्ट वीडियो में यहाँ भी हमें डंपिंग देखने को मिल रही थी, जहाँ पे मैंने अपडेट किया था कि ये बाइंग करने के लिए आपके पास सुटेबल ऑप्शन है। तो पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करे, क्योंकि अपकमिंग डेज में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है। अभी आपको थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइक देखने को नहीं मिलेगी। वंस अगेन आपको डंपिंग देखने को मिलेगा, जो आपके पास यहाँ पे DCA करने के लिए या फ्रेश एंट्री लेने के लिए बॉटम आपको मिल सकता है। अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की, तो आप देखोगे कि ये भी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और गेमिंग का है। तो प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसके साथ ही ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। तो हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा। और जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, उसी के फॉलोअप में यहाँ पे फ्लॉकी का प्राइस भी वेरी कर सकता है। और प्ले टू अर्न में क्या रहेगा, अगर आप गेमिंग
गेमिंग बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पे गेम प्ले करते हैं और विन करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप उस रिवॉर्ड को बाद में ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर फ्लॉकी में ऑलरेडी आपकी एंट्री है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज से आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। नेक्स्ट 10 डेज तक अभी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद से अगस्त में फिर से डंपिंग होगी तो आपके पास यहाँ पे डीसीए करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहेगा। बाकी देखो, आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।